आपको इक्वल टू लगाना पड़ेगा। बिगनिंग में इक्वल टू लगाओगे तब एक्सेल को समझ में आएगा कि अच्छा ये फॉर्मूला है। तो ये आपका हो गया 25834 इंटू 2/100। लेकिन देखिए एक्सेल इज वेरी इंटेलिजेंट एप्लीकेशन। एक्सेल इज वेरी इंटेलिजेंट एप्लीकेशन। आपको ऐसे 2/100 वो सब करने की जरूरत नहीं। आप डायरेक्टली बोल सकते हैं 2%। स्ट्रेट अवे आप बोल सकते हैं 25834 इंटू 2%। आप डायरेक्टली दे सकते हैं। तो ये तो आपका आगे आंसर करेक्ट आ रहा है, 25834 इंटू 2%। अच्छा, अब नेक्स्ट सेल का कैसे करना? वहां पे भी आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। 19757 इंटू 2%। ऑब्वियसली आपको मैन्युअली करना पड़ेगा, बिकॉज आप इसको अगर कॉपी डाउन करेंगे, आप इसको ऐसे कॉपी करेंगे तो ये तो 395 ही आएगा। आपने कांस्टेंट वैल्यू दिया है 19757, तो कांस्टेंट। तो एक्सेल में आप मैन्युअली काम ज्यादा नहीं करते। एक्सेल में आपको मैन्युअली ज्यादा काम नहीं करना। आप क्या बोलेंगे एक्सेल को कि भाई काम करो, एक कांस्टेंट वैल्यू के बदले इस सेल में जो भी वैल्यू है F3 में जो भी नंबर है इस नंबर को मल्टीप्लाई बाई 2% कर लो। सो वॉट एवर इज इन F3 मल्टीप्लाई बाई 2%। तो एक्सेल में देखिए कैसा होता है। अभी आपने F3 यहाँ पे दिया, नेक्स्ट रो में रो नंबर चेंज हो जाएगा ना। F3 था तो नेक्स्ट नंबर में F4 हो जाएगा, नेक्स्ट रो में F5, F6। तो ऐसे जब आप कॉपी करते हैं फॉर्मूला को, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे वो करस्पॉन्डिंग रो नंबर ऑटोमेटिकली अपडेट करता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऐसे आप इस फॉर्मूला को लगा सकते हैं। इज इक्वल टू F3 इंटू 2%। समझ लेना है DA। DA is 1% is equal to basic into 1%। तब ग्रॉस में क्या लेंगे हम? ग्रॉस में ये जो टोटल है आपकी वैल्यू, जो टोटल है कहाँ से कहाँ तक का आपका ये टोटल बन रहा है, बेसिक प्लस CA प्लस DA, इन तीनों का आपको मिलके बन जाता है। तो अच्छा, अब अगर आप एक्सेल में नहीं आए तो देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, दिस सेल प्लस दिस सेल प्लस दिस सेल, आप ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन ये मेथड कब आप यूज करते हैं? अब 2 या 3 सेल है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। अभी आप मान लीजिए ऐसे बहुत सारे सेल हैं, तब आप ऐसा करने जाओगे तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा, यहाँ पे वो काम नहीं करेंगे। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली आप यहाँ पे फॉर्मूला दे सकते हो, इज इक्वल टू सम ऑफ बेसिक से DA। देखिए इसका एडवांटेज क्या होता है, आप मल्टीपल रेंज एक ही साथ में ऐसे ले सकते हैं, आपको प्लस 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 करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सम लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर दे देंगे। तो ऐसे आप बहुत ही आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है मित्रों और दोस्तों? ओके अब देखिए यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिखाने के लिए मैंने क्या किया हुआ है। अब देखिए ये यहाँ पे नंबर नहीं आ रहा है, अब देख रहे हैं यहाँ पे नंबर नहीं आ रहा है, बिकॉज अब देखिए मैंने आपको फॉर्मूला दिखाने के लिए क्या किया, बिगनिंग में मैंने 1-2 स्पेस दे दिया। जैसे आप बिगनिंग में स्पेस देते हो तो वो जो नॉर्मल डेटा बन जाता है, तब वो फॉर्मूला करके एवेल्युएट नहीं होता। आपको दिखाने के लिए मैंने ऐसे स्पेस दिया है ताकि आपको वहां पे फॉर्मूला क्लियरली दिख जाए।
बाय बाय। ऑडियो इश्यू नहीं है सरिता जी, आई एम नॉट टॉकिंग, आई एम वेटिंग फॉर पीपल टू फिनिश। यू कैन सी इन द वीडियो आई वॉज नॉट टॉकिंग अर्लियर। आपको वीडियो में दिखता है ना, अगर मैं बात नहीं कर रही हूँ तो लिप सिंक नहीं होता ना वहां पे। यार आप लोग कमाल करते हो। डेसिमल क्यों आया? नहीं चाहिए तो आप जनरल फॉर्मेट कर दो ना। अगर आपको प्रॉब्लम है, अगर आपको नहीं चाहिए तो जनरल कर दो, या फिर आप रिमूव कर दो ना। यहाँ पे डेसिमल आ रहा है। इफ यू डोंट वांट डेसिमल, आप निकाल दो ना डेसिमल को। वो तो इश्यू थोड़ी ना। इज दिस रियली एन इश्यू? अच्छा, अब चलिए डिडक्शन में जाते हैं। डिडक्शन कौन से सेल का आपको करना है? डिडक्शन आपका बनता है, कहाँ से कहाँ तक का डिडक्शन बनता है गाइस आपका? पीएफ, ईसीएस, एलआईसी, इसका आपका डिडक्शन इतना बनता है। फ्रेंड्स, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? फ्रेंड्स प्लीज यू हैव टू लिसन टू मी केयरफुली, ओके? जब भी मैं कुछ बोलूँ तो मेरी बात की, मेरे वॉइस की तरफ आप ध्यान देना गाइस। मैंने थोड़ी देर पहले ऑलरेडी आपको बता दिया था कि मैं आपको फॉर्मूला दिखाने के लिए फॉर्मूला के बिगिनिंग में एक दो स्पेस दे रही हूँ। तो जैसे ही आप स्पेस देते हैं वो फॉर्मूला नहीं रह जाता, वो आपका नॉर्मल टेक्स्ट बन जाता है। अभी नेट को कैलकुलेट करना है। नेट को कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? नेट को कैलकुलेट करेंगे इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डिडक्शन, करेक्ट? जब आप ग्रॉस माइनस डिडक्शन करते हैं तो वो बन जाता है आपका नेट वैल्यू। फ्रेंड्स, इस चीज को आप फिनिश कर लीजिए, मैं वेट करती हूँ आपका। आई विल वेट, प्लीज फिनिश इट। देखिए, आपको कॉमा फॉर्मेट चाहिए, आपको डेसिमल फॉर्मेट चाहिए, नहीं चाहिए, जो भी है सब स्क्रीन पे ही है। आपको जो चाहिए जो नहीं चाहिए सब स्क्रीन पे ही है, आप वहां से कर लीजिए। फ्रेंड्स प्लीज फिनिश दिस, आई विल वेट। हो गया सबका? इज इट ओवर? कैन आई गो टू नेक्स्ट शीट?
प्लीज वेट, अंकुर शर्मा जी। ओके, अगर आपको करेंसी फॉर्मेट चाहिए, डॉलर सिंबल चाहिए तो कैसे लगाते गए? अगर आपको डॉलर सिंबल चाहिए तो कैसे लगाते हैं? मैंने बिगिनिंग में एक्सप्लेन किया था, डू यू रिमेम्बर? अगर मुझे यहाँ पे डॉलर साइन चाहिए तो क्या करना? यस, यहाँ पे करेंसी फॉर्मेट होता है, आप करेंसी फॉर्मेट से कोई भी करेंसी का फॉर्मेट आप लगा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन। अब चलिए हम जाते हैं नेक्स्ट शीट। तो फ्रेंड्स, हमारा जो अगला टॉपिक है, अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम बोलते हैं सेल रेफरेंस टाइप इन एक्सेल। एक्सेल में जो आप सेल रेफर करते हो, तो सेल को रेफरेंस करने के टाइप क्या है एक्सेल में, उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो भी आपने फॉर्मूला लगाए हैं, अभी थोड़ी देर पहले आपने लगाए ना, यहाँ पे आपने जो भी फॉर्मूले लगाए हैं, जैसे कि अभी ये यहाँ पे F4 है, तो अगर F4 आपने दिया है और इस फॉर्मूला को आप कॉपी करते हैं तो नेक्स्ट सेल में वो ऑटोमेटिकली F5 बन जा रहा है, नेक्स्ट रो में ऑटोमेटिकली F6 बन रहा है। इसी को अगर आप राइट साइड कॉपी करेंगे तो F6 जो है वो चेंज होके G6 हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप कॉपी डाउन करते हो तो +1 रो +1 रो +1 रो बनता है। आप कॉपी राइट करोगे तो +1 कॉलम बन जाएगा, करेक्ट। अगर इसी तरह कॉपी लेफ्ट साइड करेंगे तो -1 कॉलम बन जाएगा। आप इसी को अगर अपर कॉपी करते तो क्या बन जाएगा? -1 रो बन जाएगा। ये सब। अब जैसे कि एग्जांपल मैंने यहाँ पे देखिए, मैंने A1 करके दिया मैंने, अब यहाँ पे मैंने दिया A1। अब अगर A1 है और इसको मैं कॉपी डाउन करूं तो A1 जो है A2, A3, A4 बन जाएगा, करेक्ट, राइट। इसी तरह अब देखिए यहाँ पे A4 है, अब A4 को मैं ऊपर लेके जाऊं तो -1 A3 बन जाएगा, इसी को ऊपर लेके जाओ तो A2। ऐसे अगर आप, अभी ये क्या है, A3 है, A3 को अगर आप राइट साइड कॉपी करते हैं तो B3 बन जाएगा, इसी को और राइट साइड लेके जाएंगे तो ऑटोमेटिकली B का C बन जाएगा, राइट। तो ये कैसे बन रहा है, BCD, ये जो ऑटोमेटिकली कैसे चेंज हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं सेल रेफरेंस। एक्सेल में कॉन्सेप्ट है सेल रेफरेंस। तो सबसे पहला डिफॉल्ट, तो डिफॉल्ट सेल रेफरेंस जो है उसको हम बोलते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस। तो ये डिफॉल्ट सेल रेफरेंस होता है एक्सेल में। डिफॉल्ट सेल रेफरेंस जो है वो है रिलेटिव सेल रेफरेंस। रिलेटिव सेल रेफरेंस जैसे आप अभी बना रहे थे ना थोड़ी देर पहले, आप A2, B10, D5 आप कुछ भी दे सकते हो ना, तो ये सारे आपके होते हैं रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस में क्या होता है, जब आप डाउनवर्ड कॉपी करते हो तो +1 रो होता है, अपवर्ड कॉपी करते हो -1 रो होता है, लेफ्ट साइड कॉपी करते हो -1 कॉलम होता है, राइट साइड कॉपी करते हो +1 कॉलम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस। अब आप शीट 3 पे आ जाइए, आपको सेल रेफरेंस के बारे में डिटेल से थोड़ा भी मैं समझाती हूँ और इसको आप थोड़ा सा याद रखना, अच्छे से याद रखना। अगर आप सेल रेफरेंस समझते हो तो एक्सेल बहुत इजी होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा आप देखिए,
यहाँ पे हमने क्या दिया है कि मान लीजिए कस्टमर शेयर परचेज करता है, 3 शेयर को परचेज किया है एट द रेट ऑफ 1000 पर शेयर, तो 3 शेयर का कितना हुआ। तो यहाँ पे जो आप फॉर्मूला लगा रहे हो, तो ये जो है आपका बन जाता है रिलेटिव रेफरेंस बनाया ना आपने 3 इंटू 1000, यानी इसको अगर जब आप कॉपी डाउन करोगे तो ऑटोमेटिकली C3 जो है C4 C5 C6 बन जाएगा, C3 जो है D4 D5 D6 बन जाएगा। तो ये पूरा हो गया रिलेटिव रेफरेंस। ये सब और यहाँ पे आपने टोटल लगा लिया इसका, यहाँ आपने टोटल बना लिया इसका सम फ्रॉम हियर टू हियर। करेक्ट। लेकिन अब यहाँ पे मैंने आपको पूछा कि भाई शेयर का बिल हुआ है 3000, ओवरऑल बिल हुआ है 32,580, तो हाउ मच परसेंटेज ऑफ 32,580 इज 3000? 32,580 का कितना परसेंटेज होता है 3000? तो आपने बोला मैम ये तो बहुत इजी है मैम, इज इक्वल टू 3000 डिवाइडेड बाय 32,580, एंटर। और इसको हम परसेंटेज में चेंज कर लेंगे। देखिए एक्चुअली ये ऐसे आता है आंसर। आप बोलेंगे बिल अमाउंट डिवाइडेड बाय 32,580, तो ये जनरल फॉर्मेट में जब रहेगा तो ऐसे आएगा। हम इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे, इंक्रीज डेसिमल करेंगे। सड़सठ 70 68 7068 68। हमने यहाँ पे क्या दिया, फोटो डिवाइडेड बाय 580 कर दे दिया। अगर ये जनरल फॉर्मेट में तो आपको जीरो भी आ सकता है, और तो की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, इंक्रीज डेसिमल करना है, तो 0.09 परसेंटेज कर लीजिए। तो यहाँ पे कोई आंसर करेक्ट आ रहा है 9.21%, लेकिन आप जैसे इसको कॉपी डाउन करोगे यहाँ पे एरर आएगा। एरर क्यों आ रहा है अभी? अगर आपने रिलेटिव रेफरेंस को ठीक से अगर आपने समझा है तो आपको ऑलरेडी पता चल चुका होगा एरर क्यों आ रही है। मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि जब भी आप कोई फॉर्मूला लगाते हो और कॉपी डाउन करते हो तो नेक्स्ट रो में +1 रो बनता है, यानी अभी जो E3 डिवाइडेड बाई E10 है, नेक्स्ट रो में वो चेंज होके E4 डिवाइडेड बाई E11 बन जाएगा। तो मतलब
इसका काम ही वो है ना, एक्सेल का डिफॉल्ट देखिए आप, मैंने लिखा ही है यहाँ पे, डिफॉल्ट सेल रेफरेंस वही है। तो अभी हर जगह +1 करा, 300 डिवाइडेड बाई ब्लैंक, ब्लैंक से अगर आप डिवाइड करोगे तो हैश डिवाइड बाई 0 आएगा। तो राइट नाउ व्हाट यू वांट, राइट नाउ यू वांट टू लॉक दिस सेल 32,580 को आपको लॉक करना है, करेक्ट? यू वांट टू लॉक दिस सेल। तो लॉक के लिए हम लोग क्या करेंगे, मेरा स्क्रीन देखिए थोड़ा। किसी भी सेल को एब्सोल्यूट रेफरेंस में चेंज करने के लिए आपको लगाना पड़ता है डॉलर सिंबल। अब डॉलर सिंबल आप मैन्युअली भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऑटोमेटिकली अप्लाई करवाना है तो माइक्रोसॉफ्ट का शॉर्टकट क्या है, F4। कौन सा वाला F4? आपका कीबोर्ड देखिए, आपके कीबोर्ड में सबसे ऊपर लेफ्ट साइड, आपके कीबोर्ड में सबसे ऊपर लेफ्ट साइड एस्केप बटन है, एस्केप के बाजू में F1 F2 F3 F4, वो वाला F4 आपको प्रेस करना है। अगर F4 काम नहीं कर रहा है तो आप दूसरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन ट्राई कीजिए, बिकॉज देखिए हर एक कंपनी का मॉडल के ऊपर शॉर्टकट चेंज, F4 फिक्स है, लेकिन F4 के साथ किसी सिस्टम में FN बटन होल्ड करना पड़ता है, किसी को कंट्रोल होल्ड करना पड़ता है, वो आप चेक करेंगे। अब जैसे मेरे सिस्टम में देखिए यहाँ पर, अब मुझे सिर्फ ए वाला जो है 32,580, इसको मुझे डॉलर लगाना है। थोड़ा मेरा सिस्टम देखिए, तो इसको हम डॉलर कैसे लगाएंगे, E10 को मैंने सेलेक्ट किया, मेरे सिस्टम में F4 डायरेक्टली काम कर रहा है। तो आप अपना अपना सिस्टम का चेक कर लीजिए, और अगर नहीं काम कर रहा है तो आप मैन्युअली भी लगा सकते हैं डॉलर। अब फ्रेंड्स इसमें न समझ में आए जैसे क्या बात है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अविनाश कुमार जी, इसमें न समझ में आए जैसे क्या बात है, इट इज वेरी सिंपल। अब यहाँ पे आपने क्या कैलकुलेट किया, एक शेयर का 1,000 है, तो मैंने 3 कुर्सी लिए तो कितना हुआ, तो आपने बोला D3 × C3, करेक्ट। इस फार्मूला को आपने कॉपी कर लिया, और इसका ओवरऑल बिल कितना हुआ,
32,580, करेक्ट? तो मैंने आपको पूछा कि भाई परसेंटेज निकाल के बताओ कि इस अमाउंट का कितना परसेंटेज होता है अगर इस टोटल का मैं लूं, तो टोटल का कितना परसेंट है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? इज इक्वल टू 3000 डिवाइडेड बाई 32,580। लेकिन एक्सेल का डिफॉल्ट सेटिंग है रिलेटिव सेल रेफरेंस, मतलब E3 डिवाइडेड बाई E10। अगर आप कुछ अप डाउन करोगे तो E3 का E4 बनेगा, E5, E6, E7 चेंज होता जाएगा, E10 का E11, E12, 13, 14 चेंज हो जाएगा। लेकिन आपको इसको लॉक करना है, इसको E10, तो भाई जो भी नंबर है 8,000 हो, 20,000 हो, 300, वॉट एवर इज द अमाउंट, हर एक अमाउंट को डिवाइडेड बाई 32,580 ही करना है, डिवाइडेड बाई 32,580 ही करना है। करके बोलने के लिए आपको यहाँ पे डॉलर सिंबल लगाना है। आप मैनुअली लगा लीजिए डॉलर सिंबल, अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप मैनुअली लगा लीजिए। फिर क्या, इसको परसेंटेज में चेंज कीजिए और इसको इंक्रीज डेसिमल कर लीजिए। ये देखिए आ गया। अब आपका टोटल भी देखिए, आप 100% आ गया टोटल आपका। इज इट क्लियर नाउ? Right, now it is clear?